फातिमा अपने हाथ पर हुई एलर्जी की दवा तलाश करने के लिए एक औरत से दवा के बारे में पूछती हैं। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो सामने फ्लेवीज भाई फूल लिए खड़े होते हैं। फातिमा गुस्से से फ्लेवीज भाई को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। इस पर फ्लेवीज भाई ऊंची आवाज में कहते हैं कि सोगूत की गलियों में आप सूरज की तरह रोशन हैं, फातिमा खातून। फातिमा गुस्से से पीछे मड़ती हैं और कहती हैं कि अपनी हद में रहीं, आप उस्मान बे की बेटी से बात कर रहे हैं। फ्लेवीज भाई हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि क्या उस्मान बे की बेटी फूल नहीं ले सकती, क्या ये हराम है। फातिमा जवाब देती हैं कि जी हाँ, मैं गुस्ताखों के खिलाफ अपनी हद कायम रखती हूँ। उसी दौरान दूर से ये सब यगीब बे भी देख रहे होते हैं, मगर इन्हें ये नजर नहीं आता कि फातिमा किस से बात कर रही हैं, क्योंकि फ्लेवीज भाई का चेहरा दिखाई नहीं देता। फ्लेवीज भाई फातिमा की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि हुदूद तो अबूर करने के लिए बनाई जाती हैं, है ना। फातिमा सख्त लहजे में कहती है कि अगर आपने हद अबूर करने की कोशिश की तो मैं इन्हीं हुदूद के नीचे आपकी कब्र खोद दूंगी। फ्लेवीज भाई इस बात पर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर मजीद कहते हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहता था। मेरी अम्मी कहती थी कि लौंग दिलों की सख्ती में मददगार साबित होती है, बस उसी लिए। इधर यगीब बे दूर खड़े मुसलसल फातिमा को देख रहे होते हैं और बेचैन हो रहे होते हैं कि आखिर फातिमा किससे बात कर रही हैं। फातिमा नरमी के साथ फ्लेवीज भाई का दिया हुआ फूल ले लेती हैं और कहती हैं कि ये बात आपको पहले ही बतानी चाहिए थी। फातिमा मजीद पूछती हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फ्लेवीज भाई जवाब देते हैं कि मैं कुछ सामान बेचने आया था, मगर जंग के दरमियान फंस गया हूँ। कितना खुश नसीब हूँ मैं। फातिमा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि इतने भी खुश नसीब नहीं है, मैं उनसे कह सकती हूँ कि आपको जाने दें। फ्लेवीज भाई कहते हैं कि फिर मैं बुज़दिल और गुस्ताखा दोनों बन जाऊंगा, जो मेरे लिए मुनासिब नहीं। मुझे यही रहकर दुश्मन से लड़ना होगा, यही बेहतर है। फातिमा कहती हैं कि आप हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, उम्मीद है मदद करते हुए खुद को जख्मी नहीं करेंगे। फ्लेवीज भाई कहते हैं कि मुझे मालूम है कि इसे अपनी और अपने अजीजों की हिफाजत के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। फातिमा फ्लेवीज भाई के जख्मी हाथ को देखकर पूछती हैं कि आपका हाथ जख्मी है, फिर भी क्या हवा है। फ्लेवीज भाई कहते हैं कि ये कुछ खास नहीं, सिर्फ एक छोटा सा जख्म है, ये मुझे खुद को बचाने से नहीं रोक सकता, फिक्र ना करें। फातिमा फौरन कहती हैं कि किसने कहा कि मैं फिक्रमंद हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं कि आपके काम में आसानी हो। फ्लेवीज भाई फातिमा को जाता हुआ देखते रहते हैं और बेहद खुश होते हैं। उसी वक्त यगीब बे फ्लेवीज भाई का पीछा करने लगते हैं। फ्लेवीज भाई को अंदाजा हो जाता है कि यगीब बे उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो चालाकी से यगीब बे को चकमा देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अफसोस, बेवकूफ यगीब बे को लगता है कि वो फ्लेवीज भाई को पकड़ सकते हैं। खैर, अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगली उर्दू एक्सप्लेन्ड वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।